भारत निर्माण पर शक हो रहा है, ये कहा नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो जुमला उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि जो विज्ञापन है भारत निर्माण का, उसमें भारत निर्माण हक है मेरा कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निर्माण पर शक हो रहा है। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। एने मैंने जो मोकल्યું છે એમાં લખ્યું છે शक है मेरा। यूपीए सरकार के भारत निर्माण विज्ञापन पर मोदी चुटकी ले रहे हैं। मोदी के मुताबिक लोगों को लग रहा है कि विज्ञापन की आखिरी लाइन होनी चाहिए, भारत निर्माण हक है मेरा नहीं, भारत निर्माण शक है मेरा। કોંગ્રેસ પાર્ટી દિલ્હીમાં બેઠેલી સરકાર અરબો ખરબો રૂપિયા ખર્ચીને જાહેરાત આપે છે અને નાગરિક કહે છે આ હક है मेरा। મારું વાક્ય ખોટું છે, ખરેખર તો લખવું જોઈએ શક है मेरा। नरेंद्र मोदी ने निशाना ऐसे मौके पर साधा है जब भारत के निर्माण को बताने वाली विकास दर यानी जीडीपी 5% पर पहुंच गई है, 10 साल में सबसे कम। 2004-2005 में आर्थिक विकास दर 7% थी। 10 साल का मतलब है यूपीए के 2 कार्यकाल में देश ने इससे बुरा वक्त नहीं देखा। विकास दर कम होने से ज्यादा मुश्किल इस बात से है कि न सिर्फ देश में नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही, बल्कि लोग भी महंगाई की वजह से कम खर्च कर रहे हैं। और जब तक महंगाई का खतरा नहीं टलता, तब तक रिजर्व बैंक शायद ही ब्याज दरों में कटौती करे। मतलब साफ है कि आपके लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। आप पर उल्टा असर पड़ेगा, लेकिन भारत निर्माण विज्ञापन ये दिखा रहा है। और आपके बेटे को भी कहिए वापस आ जाए, फिर रिसेशन आने वाला है वहाँ। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। विकास दर कम होने का सबसे बड़ा खतरा है देश की रेटिंग कम होने का। रेटिंग कम होने का मतलब ये होगा कि विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा, नई फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी, नए रोजगार नहीं पैदा होंगे, साथ ही तनख्वाह में भी बढ़ोतरी कम होगी। न महंगाई रुकी, न रोजगार बढ़ा, न तरक्की हुई, पूरा अर्थतंत्र चरमरा गया। विकास दर गिरने की खबर आई तो शेयर बाजार भी लुढ़क गया, 450 अंक से ज्यादा। पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा गिरा शेयर बाजार। अब विकास दर गिर रही है, सेंसेक्स हिचकोले खा रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, क्या फिर भी भारत निर्माण हो रहा है? और बड़ा सवाल यह है कि जिस भारत निर्माण पर हक जताने के लिए कांग्रेस दावे कर रही है, क्या वो शक के घेरे में नहीं है? भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। कांग्रेस से इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएल पुनिया साहब, और बीजेपी से उस पर वार करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों को बराबर का वक्त मिलेगा जैसे एबीपी लाइव में हमेशा होता है। सबसे पहले पुनिया साहब, आपके पास शक नहीं होगा अगर सब कुछ गिरता चला जाएगा, जीडीपी 5% हो गई साहब? देखिए, ये तो अनुमान था कि जीडीपी ग्रोथ का दर कम होगा, ये पहले से अनुमान था, कोई नई बात नहीं है। और ये भी सत्य है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो योजना आयोग ने जो विकास दर रखी वो 8% है। प्रधानमंत्री जी अनेक बार कह चुके हैं कि हम हर हालत में 8% विकास दर को प्राप्त करेंगे, और ये आवश्यक भी है। आवश्यक है हमारे रोजगार देने के लिए, हमारे देश को एक दिशा देने के लिए ये अनिवार्य है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए जो कहा जा रहा है कि भारत निर्माण को शक के दायरे में, आप भूल जाते हैं कि भारत निर्माण की योजना कल्याणकारी योजनाएं हैं, और उसके माध्यम से उनके जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने का भी प्रयास होता है मनरेगा के माध्यम से। लेकिन जो स्टडी कराई गई है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से आया है। एक मिनट आपने ले लिया अभी तक पुनिया साहब, 1 मिनट आपने ले लिया है, 2 मिनट आपके रहते हैं अभी भी आपके पास। मैं फिर लौटूंगा। नकवी साहब, सुना आपने पुनिया साहब को कि ये तो अनुमान था कि 5% हो जाएगा, लेकिन कुल जो 12वीं योजना में 8% रखना है वो हम करेंगे पक्का। देखिए, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है जब कांग्रेस पार्टी कहती है अभी भी समय है, जब इस सरकार की विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। उस समय ये कह रही है कि अभी भी समय हम 8% करेंगे। जिस सरकार को 8.5% की जीडीपी ग्रोथ की विरासत मिली हो, वो 5% पे अटकी हो। जिस सरकार को 3% महंगाई दर की ग्रोथ मिली हो, वो 12-13% पे पहुंच गई हो। जिस सरकार को रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छी विरासत मिली हो, वो बेरोजगारी के कगार पर देश को लाकर खड़ा कर चुकी हो। तो ये सरकार जो है वो महंगाई की मुगाम्बो सरकार है। जब महंगाई बढ़ती है तो ये सरकार खुश होती है, और इसको लगता है कि महंगाई माफियाओं को खुश करेंगे
तो उसके आधार पर हम चुनावी चुंगी और चुनावी चंदा लेकर हासिल कर पाएंगे। आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें ये सरकार कतई किसी भी रूप में उसको उस पर न विजय पा सकती है, न उस पर जो है उसका समाधान कर सकती है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आपको 800 से ज्यादा बार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम इस सरकार ने 9 सालों में बढ़ा दिए। 16 बार घटाए हैं, रुपयों में बढ़ाए और पैसों में घटाए। डॉलर मालामाल, रुपया कंगाल होता गया। तो आज जो है, जो स्थिति देश की खड़ी हुई है, 1.5 मिनट हो गए आपके नकवी साहब। 1.5 मिनट अभी बाकी है। मैं आपके 1.5 मिनट बाकी बचा के रखना चाहूंगा, क्योंकि आप पुनिया साहब की और भी बातों का जवाब देना चाहेंगे। पुनिया साहब, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आप कहते हैं भारत निर्माण हक है मेरा, वो कहते हैं शक है। देखिए, नकवी साहब बड़ी नफीतुली बात करते हैं, लेकिन ये यही बात कहेंगे, इनसे कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती है कि यूपीए सरकार के लिए कोई अच्छी बात कहे। मैं ये इनका जानना चाहूंगा, ये इन्होंने बहुत आंकड़े गिनाए, मैं जानना चाहूंगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, वो एनडीए की सरकार में कितनी थी? आज 4 गुना अगर आज है तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्या? उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। आज जो रुपए की दर है, रुपए का मूल्य है, वो आज किस स्तर पर पहुंचा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट जितना है हमारा महंगा हो गया है, तो उसका भी तो असर पड़ेगा। जब महंगाई की बात करते हैं, महंगाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पेट्रोल पर पिछले 1 महीने पहले 2 महीने के दौरान में 7 रुपया प्रति लीटर दाम कम किया। उस समय तो नहीं बोले। अगर 75 पैसे दाम बढ़ता है जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की कंपल्शन की वजह से, तो फिर हल्ला मचाते हैं। तो एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष होने के नाते ये आपका दायित्व, आप हमको बताइए कि हमारी रणनीति है, उस रणनीति में क्या कमी है, आप क्या सुझाव देते हैं? नकवी साहब, पुनिया साहब कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, घटाए रुपयों में थे, बढ़ाए पैसों में है। आपने गलत कहा, घटाए रुपयों में थे, बढ़ाए पैसों में है। देखिए पूनिया साहब, पहली बात तो आपको अच्छी तरह, आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं, आपको इतनी अच्छी तरह याद होगा कि जिस समय एनडीए की सरकार थी उस समय जो है वो खाड़ी देशों में युद्ध भी चल रहा था। हमारा देश भी युद्ध हमारे देश में भी करगिल हुआ था। हमारे देश पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे। उसके बावजूद भी हमने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ने नहीं दिए। हमने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को कंट्रोल और कोटा परमिट के रास्ते पे खड़ा नहीं किया। हमने कालाबाजारियों को कोई मौका नहीं दिया कि कालाबाजारी इस देश की जनता को लूट सके और इस देश की जनता के गाड़ी कमाई को जो है वो अपने तिजोरियों का हिस्सा बना सकें। हमने पूरी तरह से कंट्रोल रखा, विपरीत परिस्थितियों में कंट्रोल रखा। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भी हमने महंगाई बढ़ने नहीं दी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ने नहीं दिए। आप कह रहे हैं आपने इतनी बार बढ़ाए, जब दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटे तो उसके बावजूद भी आपने उस दिन उन तिथियों पे बढ़ाए, और बढ़ाए ही नहीं बल्कि आपने उसका तर्क दिया कि दुनिया में क्योंकि बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें बढ़ाना पड़ रहा है, और जबकि दुनिया की तस्वीर ये आ रही थी कि दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं। जी, तो आखिरी 15 सेकंड आपके फिर बचाना चाहूंगा मैं। आखिरी 10 सेकंड फिर बचाना चाहूंगा आपके। कर रहे हैं वो ठीक है। पुनिया साहब, नकवी साहब का कहना, उन्होंने जो संभाला था उस टाइम परिस्थितियां भी विषम थी। देखिए, जो आपकी जो इस सिस्टम की आवाज को सुनाई नहीं देती है, मैं स्पष्ट रूप से इनसे पूछना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार के दौरान में जो केरोसिन ऑयल के जितने दाम बढ़े, क्या यूपीए सरकार में बढ़े? सबसे ज्यादा इन्होंने बढ़ाए। बहुत ज्यादा बार इन्होंने पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए थे, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत नीचे थी, 25-30 US डॉलर पर बैरल थी। लेकिन आज वो 110 तक, 115 तक, 120 तक वो जो पहुंच रही है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने फिर कहना चाहूंगा कि आप एक जिम्मेवार विपक्ष हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या वैकल्पिक रणनीति है, जो अर्थव्यवस्था को जिस तरह हम चला रहे हैं, हम बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी वक्त आपका खत्म होता हुआ, आपका पुनिया साहब इसको चलाने का। और नकवी साहब से पूछना चाहूंगा, नकवी साहब 10 सेकंड आपके पास हैं, 11 सेकंड, आपके पास क्या इलाज है इसका? जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते आपके पास क्या इलाज है?
हम देखिए क्या इनकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है सुनाई नहीं और दिया क्या? भारतीय जरा जनता बताएंगे पार्टी के भी। नेतृत्व में सरकार आएगी। वो सरकार आते ही 24 घंटे के अंदर महंगाई माफिया या तो जेल में होंगे या देश की महंगाई को घटाएंगे। और जिन महंगाई माफियाओं को ये संरक्षण दे रहे हैं उन्हीं महंगाई माफियाओं से देश की महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। ये इनको हम विश्वास वक्त आपका भी खत्म होता हुआ नकवी साहब, लेकिन आपका वादा 24 घंटे में नकवी साहब वादा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी इस सरकार के बाद तो 24 घंटे में महंगाई कम करने के लिए माफियाओं को पकड़ेंगे। माफिया ही कंट्रोल कर रहे हैं सारी महंगाई की जड़ी वही है, ये कहना नकवी साहब का। जबकि पुनिया साहब ने कहा जो आपने सुना कि जो परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है, 8% दर पर हम फिर जाएंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंची हुई है कि आगे के आने वाले महीनों में क्या होगा सबकी सांसें अटकी हुई हैं। अभी खतरे की घंटी पूरी तरह से बज चुकी है इस 5% विकास दर से।